अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि इलेक्शंस कब होंगे। तमाम पाकिस्तानियों के इस माइंड में एक ही सवाल है कि क्या इलेक्शंस बर वक्त होंगे, क्या जनरल इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे। क्योंकि नाज़रीन, इस पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जब तहलील हुई, तो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर आइन में दर्ज है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन हुकूमत ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई खास एक्शन इस पर नहीं लिया। तो अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जनरल इलेक्शन ये हुकूमत करवाएगी, या जनरल इलेक्शन से भी ये हुकूमत भाग कर आगे मजीद इसमें तोसी अपनी के लिए कोई अपने लिए आइनी रास्ता या गैर आइनी रास्ता भी उसके लिए मुंतखब कर सकती है। तो इस हवाले से नाज़रीन, अब कुछ खबरें आ चुकी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। कुछ नवाज शरीफ के मुतालिक भी खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब, अक्सर ये भी सवाल दोहराया जाता है कि कब वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ पर जो इस वक्त इश्तिहारी हैं पाकिस्तान में, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान से रफूकत चक्कर हुए थे और इस वक्त वो लंदन में एवन फील्ड्स में मुकीम है। तो उनके मुतालिक कहा जाता है कि हर तकरीबन डेट दी जाती है, कभी उनकी बेटी की जानिब से, कभी उनके करीबी साथियों की जानिब से, कि नवाज शरीफ अगले माह वापस आ जाएंगे, नवाज शरीफ फलां डेट को वापस आ जाएंगे। अयाज सादिक की जानिब से भी बार बार तारीखें दी गई, लेकिन अब अयाज सादिक भी समझ गए हैं कि अब मजीद अगर तारीख उन्होंने दी तो पहले ही मीडिया पर काफ़ी बदनामी वो समेट चुके हैं अपने साथ। तो अब बदनामी शायद समेटने के लिए मैदान में कूदे हैं नासिर भट्ट। उन्होंने भी अब तारीख दी है, उन्होंने भी ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त तक नवाज शरीफ मुल्क में वापस लौट चुके होंगे और जो कंपेन है, जो इलेक्शंस के लिए कंपेन की जाएगी, उसको खुद नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ नासिर भट्ट की जानिब से नहीं कहा गया, बल्कि दीगर भी जो करीबी साथी हैं इस वक्त नून लीग के, वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पहले नवाज शरीफ वतन वापस लौट आएंगे। अब जरा इलेक्शंस की जानिब बढ़ते हैं तो नाज़रीन, तकरीबन अगस्त 8 से 12 अगस्त के दरमियान ये असम्बली जो इस वक्त वफाकी हमारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं, नुमाइंदगान, हमारे वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, तो ये असम्बली तहलील कर दी जाएगी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद निगरान सेटअप है जो इस मज़ीद इस आएगा और इस सेटअप को संभालेगा, वफाक को संभालेगा। अब निगरान सेटअप के लिए भी कुछ नाम फाइनल किए जा चुके हैं, कुछ के लिए अभी इंतखाब उनका होना बाकी है। यानी 2 नाम फाइनल किए गए हैं। ये करीबी साथी जो ज़राए हैं हमारे, उनके मुताबिक करीबी साथी हैं नून लीग के, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2 नाम, जिनमें एक नाम है मोहसिन बेग का। ये भी नाज़रीन सहाफ़ी हैं और ये वही सहाफ़ी हैं कि जब इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में FIA की जानिब से इनके घर पर रेड की गई और ये पिस्टल गन लहराते हुए बाहर आए थे, तो ये वही मोहसिन बेग हैं जो उस वाक़े के बाद इमरान खान के टोटल एंटी हो चुके थे। तो अब इसी मोहसिन बेग को हमारा निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। यानी उस शख्स, ये हुकूमत हो या PDM हो, या पहले इनकी कोशिश यही है कि जिस तरह से निगरान वज़ीर आला इन्होंने लेकर आए, मुसल्लत किया पंजाब पर, तो इसी तरह से निगरान वज़ीर आज़म ये एक ऐसे शख्स को लाना चाहते हैं जो बिल्कुल पागल हो चुका हो, इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में मोहसिन बेग से बड़ा नाम तो कोई फाइनल हो ही नहीं सकता। बहरहाल ये इन 2 नामों में से एक नाम मोहसिन बेग का है। अब मज़ीद इस पर मशावरत की जाएगी, जो PDM के दीगर जमातें हैं, दीगर रहनुमा हैं, उनके साथ मशावरत की जाएगी और उसके बाद ही इस नाम को फाइनल किया जाएगा और इस नाम को फाइनल करने के बाद इम्पोज कर दिया जाएगा। यानी मोहसिन बेग आपके निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अब इसमें क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन इस वक्त इमरान खान है, तो इमरान खान को इनके मुताबिक नून लीग के ज़ोम में कि हमने इमरान खान को टोटली तौर पर ख़त्म कर दिया है और इसलिए उसे मुशावरत में भी उसके साथ बैठना ये लोग गवारा नहीं करेंगे। तो मोहसिन बेग पर नाम तकरीबन नाज़रीन फाइनल हो चुका है। अब इलेक्शन की जानिब अगर आपको बताते चलें, जितने भी इस वक्त रहनुमा हैं, चाहे वो PDM के रहनुमा हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के खुद इस वक्त के चेयरमैन हों, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो, या इस वक्त एहसन इकबाल हों नून लीग से जिनका ताल्लुक है, तो ये सभी इस वक्त ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी इत्तेहादी जमातों को ये मैसेज दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन से डरने के बजाय इलेक्शंस के लिए आपने मैदान में आना है और आगे हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को इस इलेक्शन से कोई मसला नहीं है जितना मसला इस वक्त नून लीग फेस करेगी। नून लीग लोगों की नफरत को फेस करेगी पंजाब में। नून लीग फेस करेगी कि कैसे इमरान खान को उन्होंने कांटा लगाना चाहा, लेकिन पंजाब में किस तरह से लोग उनके खिलाफ निकलेंगे, लोग उनके खिलाफ वोट देंगे, ये नून लीग कभी नहीं चाहेगी। इसलिए नवाज शरीफ का भी कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे, शायद इनकी जो है आखिरी उम्मीद साबित हो सकें नून लीग की।
अब एहसान इकबाल के मुताबिक नाज़रीन उन्होंने भी कहा है कि आईनी मुद्दत जो ही हमारी हुकूमत की पूरी होगी तो हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद निगरान सेटअप आएगा और अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। नाज़रीन यही जब सवाल मैंने दोहराया सेनेटर मुश्ताक से कि अगर इलेक्शंस बर वक्त नहीं होते, अगर अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होते तो जमात इस्लामी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होगी। तो सेनेटर मुश्ताक ने भी वाज़ेह तौर पर नाज़रीन जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत इलेक्शंस की जानिब नहीं बढ़ेगी, किसी सूरत किसी तौर हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ नहीं देंगे, बल्कि हम इनके खिलाफ जाएंगे। जिस तरह से इमरान खान इनके खिलाफ अभी हैं तो हम भी इमरान खान को ज्वाइन कर सकते हैं, ये कहना था सेनेटर मुश्ताक का। तो इस हवाले से भी इत्तेहादी हुकूमत को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस नहीं करवाए जाते। नाज़रीन साथ में ऐड करते हैं एयर वाई न्यूज़ की जानिब से जो कल एक भोंडा इकदाम किया गया। कल जब आईएमएफ का वफ्द इमरान खान से मिलने के लिए गया, पहले तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि जिस इमरान खान को माइनस करने की कोशिशें जारी हैं, माइनस करने के लिए सब कुछ उनके खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो माइनस इनसे हो नहीं पा रहा। आईएमएफ जो पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब का कर्ज देगा, वो इमरान खान के लिए जब बनी गाला गया तो मेरे ख्याल में ज़मान पार्क जब गया तो उस वक्त तमाम हुकूमत हो, चाहे वो पीडीएम हो, जितना इनका इत्तेहाद हो, उनकी नाज़रीन हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि आईएमएफ वफ्द का वहाँ पर जाना, उनसे बात करना, मशावरत करना, ये किसी तौर पर भी इनको हज़म होने वाली ये बात नहीं थी। बहरहाल वहाँ पर उस वक्त वीडियो लिंक में इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी तो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, दीगर वीडियो लिंक में दीगर भी रहनुमा थे, जिनमें अगर मैं जिक्र करूँ हमाद अजहर का, शिबली फराज वहाँ पर मौजूद थे, मुजम्मिल असलम वहाँ पर मौजूद थे। इस तरह से वो अरकान वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे जब आईएमएफ का वफ्द वहाँ पर इमरान खान से मिलने के लिए गया। अब इस खबर को जब रिपोर्ट किया गया एयरवाई पर, तो एयरवाई ने जनाब जो एक पिक्चर उन्होंने वहाँ पर रखी, बाकी जितने भी वीडियो लिंक पर वहाँ पर लोग मौजूद हैं किसी को ब्लर नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी उनको भी ब्लर नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तस्वीर जहाँ पर थी, जहाँ इमरान खान साहब बैठे थे, मौजूद थे, उन्हें ब्लर कर दिया गया, पूरा तौर पर उन्हें ब्लर कर दिया गया। अब ये आप इसे चैनल की पॉलिसी कह सकते हैं। चैनल की इस तरह की पॉलिसी, एयरवाई जैसे चैनल की इस तरह की पॉलिसी क्यों कर बन गई? क्योंकि एयरवाई का चैनल भी मजबूर है, दीगर भी जितने चैनल्स हैं, चाहे वो बोल न्यूज़ हो, वो भी मजबूर है। अगर कोई चैनल इसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, अगर कोई चैनल अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करता है, तो शुएब शेख की तरह उन पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर उन्हें अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से शुएब शेख के साथ बोल न्यूज़ के इस वक्त के जो ऑनर हैं उनके साथ जो अमल दोहराया जा रहा है। बहरहाल एयरवाई न्यूज़ का वो हक सच का बयानिया जो वो अक्सर कहा जाता था कि हक की आवाज़, सच की आवाज़ और इस तरह के दीगर भी अलकाबात अपने साथ लगाते थे, तो वो सब अब इस वक्त नाज़रीन ख़त्म हो चुके हैं। कल से सोशल मीडिया पर भी भरपूर कंपेन जारी है एयरवाई न्यूज़ के ख़िलाफ़ कि आप लोगों में इतना दम ही नहीं है कि आप इमरान खान को दिखा सको। आप लोगों की चैनल की पॉलिसी टोटल अब चेंज हो गई है। उनके साथ आप लोग मिल चुके हो जो जिन्होंने पाकिस्तान का ये हाल किया है। आप लोगों सिर्फ एक कॉल की भरमार हो, मतलब अगर आप कोई कॉल करें तो आप उसी पर ढेर हो जाते हो। और नाज़रीन इनमें इनकी भी गलती नहीं है। जितने भी चैनल्स मालिकान हैं, क्योंकि मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, तो जितने भी चैनल मालिकान हैं ये सेठ का किरदार अदा करते हैं। ये दरअसल बिजनेसमैन है, ये सहाफ़ी नहीं है, ना ही इनका सहाफ़त से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ है। इनके लिए चैनल बनाना, उसको रन करना, ये एक बिज़नेस है और इसके अंडर वो अपने लिए रिपोर्टर्स वगैरह और इन सब को हायर करते हैं। तो जब बिजनेसमैन देखता है कि अगर उसके बिज़नेस में कोई चीज़ खलल डाल रही है, उसके बिज़नेस को कहीं जैसे कोई लॉस आ सकता है, तो वो फिर बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन की हमेशा सोच होती है कि उसे लॉस के बजाय वो प्रॉफिट में जाना चाहता है। तो प्रॉफिट में जाने के लिए बेहतरीन काम यही है कि आपको जो भी एक हिकमत अमली तय करके दी जाए, आप उसी हिकमत अमली के तहत ही अपना काम करेंगे। उससे मज़ीद आप हट नहीं सकते, उसके आप खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन नाज़रीन जहाँ पर बात की जाए अगर शुजात की, बहादुरी की, तो ऐसे भी सहाफ़ी हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी हमारे पास था, बड़ा ज़बरदस्त सहाफ़ी था, जिसने चैनल की पॉलिसी को एक साइड पर रखते हुए उस वक्त के हाकिम को, उस वक्त के जर्नैल को ललकारा, उस वक्त के जालिम को ललकारा और उसके बाद उन्होंने जाम शहादत नोश की। अब इमरान रियाज भी सेम उसी तर्ज के सहाफ़ी हैं और अभी तक ऐसी जगह पर उनको रखा गया है जहाँ पर ना उनकी फैमिली को पता है कि वो कहाँ हैं और ना किसी और बड़े से बड़े सहाफ़ी किसी को भी नहीं मालूम कि इस वक्त इमरान रियाज कहाँ हैं। तो इमरान रियाज अभी तक लापता हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हक की और सच की आवाज़ की पादाश में लापता किए गए हैं।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं शहबाज शरीफ की जानिब। शहबाज शरीफ साहब दोबारा से उन्होंने लैपटॉप, जो यूथ को लैपटॉप स्कीम एक उन्होंने पहले मुतारिफ करवाई थी, लैपटॉप दिए जाते थे, दोबारा से उस स्कीम का उन्होंने आगाज़ कर दिया है और लैपटॉप्स भी उनकी जानिब से तकसीम किए गए। फ़ोटो सेशन भी बड़ा ज़बरदस्त उनकी जानिब से करवाया गया और उसको अब इस वक्त PMLN के जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं उन पर शेयर करवाया जा रहा है और दाद समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि जो चोर होता है उसकी दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरह के जिस तरह से मुहावरात भी आप समझते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ये वही स्कीम है जिसमें पहले ही अरबों गबन कर चुके हैं, अरबों का ये कमीशन इसमें से खा चुके हैं। इन पर भी इन्हीं हवाले से मुकदमात अभी तक चल रहे हैं। लेकिन वो दोबारा से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की गई शहबाज शरीफ की जानिब से और ओवर स्मार्ट बनते बनते उन्होंने जो तस्वीर खिंचवाई, उन तस्वीर में ये इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, कहीं पर भी नाज़रीन आपको लग रहा है कि यहाँ पर इनमें से कोई यूथ का नौजवान कोई यहाँ पर मौजूद है, कोई नौजवान, ऐसा नौजवान जो यूनिवर्सिटी का हो या ऐसा नौजवान जो अभी जवानी की एज में हो। नौजवान किसे कहा जाता है? अंडर 30 हो। आप इन तमाम पिक्चर्स को ज़रा गौर से देखें, इनमें आपको कहीं पर ऐसा यूथ का कोई नुमाइंदा मिल रहा है जिसको लैपटॉप दिया जा रहा है? तो जिस तरह से ये मेरिट, इस मेरिट की बुनियाद पर ये लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पर बाद में भी लैपटॉप इसी तरह से तकसीम होते हैं और इसी तरह से बाद में कमीशन निकाला जाता है और फिर कमीशन को इस्तेमाल करके फिर आप देखते हैं मकसूद चपड़ासी और इन जैसे जो इस वक्त मरहूम मकसूद चपड़ासी थे या दीगर जो 100 नामों की लिस्ट आई थी, उनके थ्रू जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग बाद में की जाती है, उनके अकाउंट्स में पैसे बाद में भेजे जाते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, वो फिर यहीं से वो पैसा आता है और इसी पैसे को बाद में अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है इनकी जानिब से। बहरहाल शहबाज शरीफ ओवर स्मार्ट बनते बनते एक मरतबा फिर अब इस वक्त सोशल मीडिया पर भरपूर तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ रहा है कि हजूर जिनको आप लैपटॉप दे रहे हैं इनकी एज तकरीबन कमोबेश 40+ इस वक्त लग रही है और ये इन्हें यूथ समझते हैं। इसके यानी आपके मुताबिक फिर आप भी नौजवान होंगे, ख़ुद को आप भी यूथ में तस्वुर करते होंगे और जो कमीशन आप खाते हैं तो उसी यूथ के हवाले से कि आप जिस तरह से यूथ पर बड़ा एहसान जता रहे हैं तो अपने ऊपर भी इसी तरह का एहसान जताते होंगे कि ये पैसा मेरा हक बनता है, इस पैसे को मैं चोरी चुपके से जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमन्ना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।